नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्पेशल एजुकेटर सहित 270 पद भरेगा चयन आयोग, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। जी, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने विभिन्न श्रेणियों के 270 पदों की सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। चयन आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन भर्ती आवेदन यानी कि ORA जमा करने की आखिरी तारीखों के दौरान भीड़ से बचने के लिए काफी पहले ऑनलाइन आवेदन कर दें। चयन आयोग स्पष्ट किया है कि कोई भी ऑफलाइन भर्ती आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं करेगा। अभ्यर्थी पदों की विस्तृत जानकारी, योग्यता की शर्तें, चयन का तरीका सहित दूसरी शर्तें व दिशा निर्देश चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। भर्ती परीक्षा में नकल करने या करवाने वालों को होगी 10 साल तक कैद, 1 करोड़ जुर्माना। हिमाचल में अब भर्ती परीक्षा में नकल करने और करवाने वालों को कम से कम 5 और अधिकतम 10 साल की कैद और 1 करोड़ का जुर्माना होगा। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2025 लागू हो गया। विधानसभा के मानसून सत्र में यह विधेयक पारित हुआ था। इसके तहत इस अपराध को गैर जमानती और संज्ञेय बनाया गया। शुक्रवार को राजपत्र विधि विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है। एसएससी ने निकाली भर्ती की नोटिफिकेशन, भरे जाने हैं 1948 पद। जो सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए गुड न्यूज है। कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के तहत कुल 1948 पदों पर भर्ती की जाएगी। आयोग ने भर्ती से संबंधित जानकारी अपने आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। बता दें कि 1948 पदों में से मल्टीटास्किंग कैटेगरी के 6078 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा MTS कैटेगरी के लिए 732 पदों पर लिस्ट जारी की गई है, जिसके लिए आयु सीमा 18 से 27 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं CBIC और CBN के तहत हवलदार पद के लिए कुल 1148 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सीटेट के लिए इस डेट तक कर आवेदन। जब टीचिंग की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फरवरी 2026 सेशन का आधिकारिक नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन में पात्रता परीक्षा पैटर्न, सिलेबस, दस्तावेजों की जरूरत और पूरी आवेदन प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया। सीटेट उन उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य पात्रता परीक्षा जो केंद्रीय और राज्य सरकार के स्कूलों जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के साथ साथ कई प्राइवेट स्कूलों में पहली से 8वीं तक पढ़ाने की इच्छा रखते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 18 दिसंबर 2025 तय की गई है। सीटेट पास उम्मीदवारों को देश भर की कई सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए प्राथमिकता मिलती है। इसमें शामिल है केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय या राज्य सरकार के स्कूल और कई निजी स्कूल जो सीटेट स्कोर को वैध मानते हैं। गौरतलब है कि सीटेट पास होना शिक्षक भर्ती की दिशा में पहला मजबूत कदम माना जाता है। हिमाचल में करवट बदल सकता है मौसम, बारिश बर्फबारी के आसार, ताबो का पारा -7 डिग्री पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। ताबो में पारा -7 डिग्री पहुंचा दर्ज किया गया। राज्य में 22 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार सुबह और देर रात के समय कुछ जगहों पर 3 दिन घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट है। मंडी में घना कोहरा दर्ज किया गया। इस चंडीगढ़ से रिकांगपिओ 3 दिन, शिमला से रोज चलेगी हेली टैक्सी, सरकार ने किया करार। चंडीगढ़, शिमला और किन्नौर के बीच बहुप्रतीक्षित हेली टैक्सी सेवा जल्द शुरू होने वाली है। प्रदेश सरकार ने इन सेवाओं के लिए पवन हंस लिमिटेड और हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया है। चंडीगढ़ संजौली रामपुर रिकांगपिओ और रिकांगपिओ रामपुर संजौली चंडीगढ़ रूट पर पवन हंस कंपनी हफ्ते में 3 दिन सोमवार, गुरुवार और शनिवार को उड़ान भरेगी। शिमला रिकांगपिओ शिमला रूट पर हफ्ते के 7 दिन हेरिटेज एविएशन हेली टैक्सी का संचालन करेगी। युद्ध क्षेत्र और तंग सुरंगों में हर गतिविधि बताएगा स्नैक रोबोट, JNGEC ने बनाया मॉडल। युद्ध क्षेत्र, मलबे, तंग सुरंग और सक्रिय इलाकों में स्नैक रोबोट की मदद से हर गतिविधि पर नजर रहेगी। यह सेना समेत सुरक्षा एजेंसियों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। जवाहरलाल राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के विद्यार्थियों ने स्नैक रोबोट का मॉडल बनाया। ड्रैगन जैसी गतिशीलता प्रदर्शित करने वाली यह प्रणाली उन स्थानों तक पहुंच सकती है जहां पारंपरिक रोबोट असमर्थ होते हैं। इस मॉडल की प्रेरणा DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रोबोटिक स्नैक मॉडल से मिली है। इस फील्ड में चुनाव का काम रोका, मतदाता सूचियों का डाटा रोका। कैबिनेट से पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन किए जाने के फैसले के बाद जिला निर्वाचन अधिकारियों ने फील्ड सहित मतदाता सूची की छपाई का डाटा फिर रोक दिया। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने भी जिला उपायुक्तों को ठेकेदार को मतदाता सूची छपाई के लिए डाटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। डाटा उपलब्ध करवाने के लिए पंचायती राज सचिव ने उपायुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक की थी। अब ठेकेदारों को डाटा उपलब्ध नहीं
कराया जा रहा है। मैं जिस तरह से प्रदेश सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन की बात कही है, ऐसे में लगता है कि मतदाता सूचियां नए सिरे से तैयार की जा सकती है। आइस स्केटिंग के शौकीनों का इंतजार खत्म, रिंक में जमी बर्फ, जल्द शुरू हो सकते हैं ट्रायल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के लक्कड़ बाजार आइस स्केटिंग रिंक में स्केटिंग प्रेमियों का इंतजार खत्म हो गया। रिंक में बर्फ की पहली परत जम गई है। मौसम अनुकूल रहने पर 1 से 2 दिन में इस सीजन का पहला ट्रायल आयोजित किया जाएगा। इसके बाद नियमित तौर पर स्केटिंग के सत्र शुरू कर दिए जाएंगे। रिंक में बीते सोमवार से बर्फ जमाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। कोरम पूरा नहीं होने पर खेल नीति के संकल्प प्रस्ताव पर भी नहीं हुआ चर्चा, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीत सत्र के 3 दिन की बैठक के समापन से पहले कोरम पूरा नहीं होने का मुद्दा उठा। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में कहा कि कोरम पूरा नहीं है, बार बार घंटी बजाने पर ही कोरम पूरा हो रहा है। लेकिन एक और प्रस्ताव लंबित है। वह आग्रह करेंगे कि सदस्य इंद्रदत्त लखनपाल इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करें, लेकिन इस पर अगले कार्य दिवस पर ही चर्चा की जाएगी। इस पर लखनपाल ने गैर सरकारी सदस्य संकल्प प्रस्तुत किया कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवा खेल नीति बनाने पर विचार करें। अध्यक्ष ने कहा कि इस संकल्प का समय 30 मिनट है, लेकिन कोरम की जरूरत है, इसलिए सदन की बैठक को आगे स्थगित करते हैं और इस संकल्प को अगले गैर सरकारी सदस्य दिवस पर लाया जाएगा। बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने भी सदन में कोरम पूरा नहीं होने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार के दिन सबको जाने की जल्दी होती है। मैं कुछ विधायक इधर उधर थे तो कुछ इंटरव्यू दे रहे थे। धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोरम पूरा नहीं होने पर कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी हो। इस चंद्र कुमार बोले, लावारिस पशुओं के समाधान के लिए पंचायतों में होंगे सम्मेलन। पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि बोर्ड प्रधान लावारिस छोड़े जाने वाले वस्तुओं के मालिक को जुर्माना नहीं लगाते। इससे आज यह समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी के बिना बेसहारा गोवंश की समस्या का समाधान असंभव है। आने वाले समय में इस विषय पर सरकार 10 से 15 पंचायतों का एक सम्मेलन करेगी, जिसमें विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सक और पशुपालक टीकाकरण की सफलता और समस्याओं पर चर्चा करेंगे। शुक्रवार को सदन में प्राइवेट मेंबर्स डे पर भाजपा विधायक सुखराम चौधरी के लाए संकल्प प्रस्ताव पर भाजपा के 8 और कांग्रेस के 1 विधायक इस प्रस्ताव के समर्थन में बोले। इस संकल्प को बाद में भाजपा ले लिया गया। इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद अपने जवाब में चंद्र कुमार ने कहा कि यह समस्या लोगों की ओर से खुद खड़ी की गई है। हिमाचल हाईकोर्ट के निर्देश, कृषक प्रमाण पत्र जारी करने के नियमों में खामियां, सरकार संशोधन करें। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कृषक प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में 18 मार्च 2010 के मौजूदा निर्देशों में स्पष्ट खामियां पाई है। खंडपीठ ने राज्य सरकार को वर्ष 2010 के इन निर्देशों में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि इन निर्देशों को संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें अधिनियम के मूल उद्देश्य के अनुरूप बनाया जा सके। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो लोग कृषक नहीं है या जिनके पास कृषि भूमि नहीं है, वे इसका दुरुपयोग न कर सकें। हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र, वजीर राम सिंह को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिलाने के लिए सदन एकजुट। वजीर राम सिंह पठानिया को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिलाने के लिए शुक्रवार को सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट नजर आए। दोनों पक्षों ने एक स्वर में गैर सरकारी सदस्य संकल्प प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। चर्चा के बाद संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि वजीर राम सिंह के योगदान को इतिहास में चिन्हित नहीं किया गया। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए जाएंगे कि इस मामले का परीक्षण किया जाए। वजीर राम सिंह पठानिया सहित अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को ठीक से चिन्हित करने को कहा जाएगा। इसके लिए नियमों को बदलना होगा तो बदलेंगे। भाषा विभाग को भी कहा जाएगा कि स्वतंत्रता सेनानियों के नामों को दर्ज करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। ये ब्यास नदी से मलबा हटाने का काम खनन विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं, उद्योग मंत्री ने दी जानकारी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि ब्यास नदी से अत्यधिक जमा मलबा हटाने का कार्य खनन विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यह कार्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत संबंधित जिला प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। विधायक भुवनेश्वर गौड़ के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 24 नवंबर को फैसला लेते हुए अब वन विभाग को वन भूमि पर खनन अनुज्ञापन के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने का अधिकार दे दिया। इससे भविष्य में अनुमतियों की प्रक्रिया तेज और व्यवस्थित होगी। 2023 में ब्यास नदी में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद में कुल्लू जिले में भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया था, जिससे कटाव और भारी नुकसान हुआ। स्थिति को देखते हुए जिला दंडाधिकारी कुल्लू ने 3 नवंबर 2023 को 44 महत्वपूर्ण स्थानों पर ट्रेजिंग की अनुमति प्रदान की। 6 जनवरी 2024 को की गई संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार ब्यास और पार्वती नदियों से कुल 1,63,126 मीट्रिक टन अधिक मलबा निकाला गया। मेयर के लंच में मटन और गजरेला खाकर बोले नाराज पार्षद, हम साथ साथ, जानिए पूरा मामला।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल बढ़ाने पर मचा सियासी घमासान, जो मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली में कांग्रेस से आलाकमान तक पहुंच गया था। आखिरकार शुक्रवार को मटन और गजरेले के स्वाद के साथ खत्म हो गया। नगर निगम के सदन से ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को महापौर सुरेंद्र चौहान ने सभी कांग्रेस पार्षदों को लंच पर बुलाकर बातचीत के लिए मना लिया। महापौर ने दावा किया कि सभी पार्षदों के गिले शिकवे दूर हो गए, अब सभी एकजुट हैं। वो उधर ज्यादातर नाराज पार्षदों ने भी अब महापौर का साथ देने की बात कही है। हालांकि कोर्ट में चल रही सुनवाई पर भी इनकी नजरें टिकी हुई है। महापौर और उप महापौर का कार्यकाल 2.5 साल से बढ़ाकर 5 साल करने के सरकार के फैसले से कांग्रेस के 15 पार्षद नाराज चल रहे थे। धर्मशाला से दिल्ली गए सीएम सुक्खू दोपहर बाद वापस लौटे। कल विनय कुमार के पदभार ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। जब मुख्यमंत्री सुक्खू शनिवार को धर्मशाला से दिल्ली गए और दोपहर बाद शिमला लौट आए। उन्होंने अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं के साथ बैठकें की। रविवार को वे राजीव भवन में कांग्रेस अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। बता दें कि दोपहर बाद वो दिल्ली से वापस से शिमला लौट आए। वह शिमला पहुंचते उन्होंने अधिकारियों के साथ कांग्रेस नेताओं के साथ मुलाकात की। रविवार को मुख्यमंत्री कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन जाएंगे। वित्तीय प्रभाव के कारण पदोन्नति लटकाना, कर्मचारी के मौलिक अधिकार का हनन, हेडमास्टर के 300 रिक्त पदों पर टिप्पणी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हेडमास्टर के 300 खाली पदों पर पदोन्नति न होने पर सरकार की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि वित्तीय कारणों से पदोन्नति रोकना कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का हनन है। न्यायाधीश ज्योत्सना रुवालदुआ ने कहा कि पदोन्नति पर विचार करना कर्मचारी का अधिकार है, जिसे सरकार अनदेखा नहीं कर सकती। कोर्ट ने डीपीसी की सिफारिशों पर अमल न करने पर भी सवाल उठाए। न्यायाधीश ज्योत्सना रुवालदुआ ने पदोन्नति से जुड़े मामले की सुनवाई के पश्चात कहा कि पदोन्नति के लिए विचार किया जाना एक कर्मचारी का मौलिक अधिकार है। इस अधिकार का राज्य सरकार पहले तो समय पर डीपीसी नहीं बुलाकर और उसके बाद अनिश्चित काल तक उसकी सिफारिशों को लागू न करके हनन नहीं कर सकती। 2000 रुपए की चिट्टे की पुड़िया ले ली जान, सुंदरनगर के युवक ने जिससे खरीदा नशा, उस तक पहुंची पुलिस। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में चिट्टे की ओवरडोज से एक युवक की मौत हो गई। संजय कुमार नामक युवक ने अपने दोस्त के साथ अभिषेक कुमार नामक तस्कर से चिट्टा खरीदा था। नशे की खुराक लेने के बाद संजय की मौत हो गई। पुलिस ने अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। हिमाचल में कब होगी पंचायत चुनाव की घोषणा, निर्वाचन आयोग के लिए क्या है 2 बाधाएं, पूरी प्रक्रिया में कितना वक्त लगेगा। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की घोषणा का इंतजार है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के 2 बड़ी बाधाएं आ रही है। आयोग इन चुनौतियों से निपटने और जल्दी चुनाव कराने की कोशिश कर रहे हैं। मतदाता सूची को अंतिम रूप देने और चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 1 महीने का समय लग सकता है। चुनाव तभी घोषित किए जा सकेंगे जब आरक्षण रोस्टर जारी किया जाएगा और मतदाता सूचियां अधिसूचित होने के बाद छपकर प्रस्तुत की जाएंगी। सूचियों के प्रिंटिंग में भी 1 सप्ताह तक लगेगा। इस देश के श्रेष्ठ थानों में कैसे शामिल हुआ ऊना का आम पुलिस स्टेशन, क्या रहती है प्रक्रिया, 95 से अधिक बिंदुओं पर हुआ आकलन। ऊना जिले का आम पुलिस थाना देश के श्रेष्ठ थानों में शामिल हुआ है, जिसे राष्ट्रीय सर्वे में 13वां स्थान मिला है। गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के मानकों के आधार पर यह मूल्यांकन किया गया, जिसमें थानों के बुनियादी ढांचे, शिकायत निवारण प्रणाली और डिजिटल पुलिसिंग जैसे 95 से अधिक बिंदुओं पर आकलन किया गया था। आम थाने को यह सफलता त्वरित निपटान और अपराध नियंत्रण के कारण मिली है। हिमाचल से प्रतिबंधित लकड़ी की पंजाब को हो रही तस्करी, आम में 7 वाहन के जब्त, 3 जिलों से जुड़े हैं तार। ऊना में वन विभाग की टीम ने हिमाचल से पंजाब लकड़ी की तस्करी करते 7 वाहनों को पकड़ा। आम और गगरेट में हुई कार्रवाई में यूकलिप्टस शीशम समेत कई प्रतिबंधित लकड़ियां जब्त की गई, जो कांगड़ा और हमीरपुर से लाई गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। वन विभाग अवैध तस्करी रोकने के लिए सतर्क है। ये 5 माह के लिए बंद हुई चूड़धार यात्रा, जानिए प्रशासन ने क्यों लगाई रोक। जिला शिमला की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार यात्रा को लेकर 1 दिसंबर से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। चूड़धार क्षेत्र में बढ़ती ठंड और बर्फबारी के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने ऐसे आदेश जारी किए। यह रोक अप्रैल माह तक जारी रहेगी। इस अवधि में यदि कोई व्यक्ति यात्रा मार्ग पर जाता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंडो डैम से छोड़ा जाएगा पानी, लोगों को ब्यास नदी किनारे न जाने की सख्त हिदायत। जब पंडो डैम के जल स्तर में हुई वृद्धि के मद्देनजर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। डैम के गेट खोलकर ब्यास नदी में लगभग 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा, जिसके चलते नदी के जल स्तर में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि डैम की सुरक्षा और जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए यह पानी छोड़ना आवश्यक है। पानी छोड़े जाने से ब्यास नदी का बहाव तेज और खतरनाक हो सकता है, इसलिए नदी के किनारे रहने वाले लोगों और आसपास के क्षेत्र में गतिविधियों में शामिल नागरिकों को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस तकनीकी विश्वविद्यालय ने जारी किए एडमिट कार्ड, 3 दिसंबर से शुरू होगा परीक्षा का दौर।
हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने दिसंबर व जनवरी माह में प्रस्तावित सेमेस्टर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए। इस बार परीक्षा में 16,726 नियमित सेमेस्टरों के परीक्षार्थी बैठेंगे, जबकि 12,408 री एपीएल व 43 अभ्यर्थी विशेष मौके के तहत परीक्षाएं देंगे। इस प्रकार कुल 29,177 अभ्यर्थियों ने परीक्षा देने के लिए आवेदन किए। इस अवसर पर तकनीकी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कमल देव सिंह कंवर ने बताया कि स्नातक और स्नातकोत्तर विषयों के नियमित सेमेस्टर और री एपियर की परीक्षाएं 3 दिसंबर से शुरू होंगी, जो 7 जनवरी तक चलेंगी। ऊना में अब नहीं चलेगी ओवर स्पीडिंग और नशाखोरी, डीसी ने दिए निर्देश। उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और नशे में संलिप्तता से जुड़ी गतिविधियों पर कड़ी नकेल कसने के लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वित और निर्णायक कार्रवाई के निर्देश दिए। वे शनिवार को डीआरडीए बैठक हॉल में जिला सड़क सुरक्षा समिति तथा राष्ट्रीय नार्को समन्वय पोर्टल के तहत गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित यादव, जिले के सभी एसडीएम, पुलिस व आबकारी विभाग के अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। खुले में शराब पीना हुआ महंगा, नहीं तो होगी जेल और भारी जुर्माना। जिलाधीश अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में एनआईसी कॉन्फ्रेंस हॉल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला स्तरीय एन कोड समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मादक द्रव्यों के सेवन एवं रोकथाम के दृष्टिगत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और उपस्थित सदस्यों से रोकथाम के लिए उठाए कदमों पर विस्तृत चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा, प्रदेश सरकार ने चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान लॉन्च किया। इसके तहत शिक्षण संस्थानों से लेकर समाज के हर हितधारकों को इस अभियान में जोड़ा जा रहा है, ताकि सरकार के संकल्प को पूरा कर सके। इसके साथ ही चिट्टा मुक्त हिमाचल बन सके। इस अभियान में हर नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी और हितधारक अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। हिमाचल में 110 पदों पर बम्पर भर्ती, इस दिन होगा कैंपस इंटरव्यू। जे मैसर्च पिनेकल लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड बद्दी ने सीनियर ऑफिस एग्जीक्यूटिव के 10 पद, मैसर्स M4 से ऑटोटेक प्राइवेट लिमिटेड बद्दी ऑपरेटर के 94 पदों तथा मैसर्स हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड बद्दी में ऑफिसर व एग्जीक्यूटिव के 6 पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू 3 दिसंबर 2025 को मॉडल कैरियर सेंटर उप रोजगार कार्यालय बद्दी नजदीक के गुरुद्वारा संडोली जिला सोलन में आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने दी। ऊना में यातायात सुधार का फैसला, डीसी ने 2 मुख्य मार्गों पर नो पार्किंग और नो वेंडिंग व्यवस्था लागू की। जो ऊना शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने और भीड़ भाड़ पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने शुक्रवार को 2 महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए डीसी चेक से डिग्री कॉलेज तक की सड़क को तत्काल प्रभाव से नो पार्किंग और नो वेंडिंग जोन घोषित कर दिया। इसके साथ ही शहर के सबसे व्यस्त हिस्से रोटरी चेक से वाया पुराना बाजार राष्ट्रीय राजमार्ग 503 तक के मार्ग पर 4 पहिया वाहनों के लिए वन वे व्यवस्था लागू कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम यातायात में अनुशासन, पैदल यात्रियों की सुरक्षा और शहर की समग्र व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाए गए हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।